माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अरविंद कुमार शर्मा जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो देखिए, डेंटल सर्जन से राजनेता बने अरविंद शर्मा, जो पार्टी का एक अहम चेहरा भी है, मजबूत चेहरा भी है, मजबूत ब्राह्मण चेहरा भी है, जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। शपथ लेते हुए आपने उन्हें देखा। 2019 में रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को हराकर सांसद ये बने थे और इस बार के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पार्टी ने गोहाना से टिकट दिया और जीत इन्होंने हासिल की। अरविंद शर्मा ब्राह्मण समाज से हैं, इसके साथ ही साथ अमित शाह के नजदीकी भी ये बताए जाते हैं। शपथ लेने के बाद औपचारिकताएं पूरी करते हुए अरविंद शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए, और उसके बाद अब अगला चेहरा कौन होगा इस पर नजर। अमित शाह के बेहद नजदीकी इन्हें माना जाता है, लेकिन अनुभव भी इनका ज्यादा है। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री श्याम सिंह राणा जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री श्याम सिंह राणा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। तो देखिए, राजपूत जाति के कोटे से मंत्री बने श्याम सिंह राणा, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। इनके बारे में अगर बताया जाए तो यमुनानगर की रादौर विधानसभा सीट से विधायक हैं।
राजपूत जाति के कोटे से मंत्रिमंडल में जगह इन्हें मिल गई है। नायब सिंह सैनी के करीबियों में इनकी गिनती होती है। मंत्री पद की शपथ इन्होंने भी ली है। आप देखिए कि सोशल इंजीनियरिंग किस तरीके से पार्टी की ओर से की गई है कि हर एक वर्ग के व्यक्ति को किस तरीके से आपने शपथ लेते हुए देखा। इससे पहले जिन चेहरों को आपने देखा अलग अलग वर्ग से वो चेहरे, लेकिन अब इस चेहरे की अगर बात करें श्याम सिंह राणा तो राजपूत जाति से ये आते हैं। मंत्रिमंडल में जगह इन्हें मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काफी करीबी ये माने जाते हैं। और अगला नाम अब कौन होगा इस पर नजर। यमुनानगर की रादौर विधानसभा सीट से ये विधायक हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री रणबीर गंगवा जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री रणबीर गंगवा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और देखिए रणबीर गंगवा को आप सुन रहे थे। हरियाणा बीजेपी में बड़ा ओबीसी चेहरा जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। बरवाला सीट से ये चुनकर आए हैं, जीत कर आए हैं। हरियाणा बीजेपी में बड़ा ओबीसी चेहरा है। कुम्हार समाज से आते हैं रणबीर गंगवा। ओबीसी वर्ग को साधने के लिए जगह जगह इन्होंने सम्मेलन किया। आपको याद होगा बीजेपी की तरफ से जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन जो हुए, अलग अलग वर्ग के ओबीसी वर्ग को साधने के लिए जगह जगह इन्होंने भी सम्मेलन किए। बरवाला सीट पर पहली बार कमल खिलाया। खट्टर नायब सरकार में डिप्टी स्पीकर के पद पर ये रहे हैं। अच्छा खासा अनुभव इनका भी, अनुभवी हैं, संसदीय मामलों के अच्छे जानकार हैं ये, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। एक और वर्ग से एक और चेहरा जिसने शपथ ली है मंत्री पद की। ओबीसी वर्ग को साधने के लिए जगह जगह सम्मेलन इन्होंने किए। पार्टी को मजबूती प्रदान करने में इनका योगदान अहम रहा और इसलिए उस योगदान की वजह से ही, इनके काम की वजह से ही इन्हें मंत्री पद मिला है। राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कृष्ण कुमार जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कृष्ण कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर,
जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो देखिए, वाल्मीकि समाज से आने वाले कृष्ण बेदी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ये काफी नजदीकी माने जाते हैं। दोनों से रिश्ते इनके बेहतर हैं। नरवाना विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2014 में शाहबाद से विधायक ये चुने गए थे। खट्टर सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे। नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल दोनों के ये करीबी हैं। दोनों से अच्छे इनके रिश्ते हैं, मधुर संबंध हैं और सरकार में बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिल सकती है, क्योंकि मंत्री पद की शपथ के बाद कौन सा विभाग इन्हें दिया जाता है, इस पर भी नजर। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्रीमती श्रुति चौधरी